See, today your questions are draw the figure whose vertices are, ये दिए हुए हैं. अब इसमें हम ये क्वेश्चन है, इसमें व्हाट कैन वी डू द एक्स्ट्रा. हमेशा जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ आंसर देखो घर में प्रैक्टिस. अगर बाय द वे दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन योर एग्जाम तो आपने ड्रॉ द फिगर, खाली फिगर आपने ड्रॉ करना है. दैट्स व्हाई इफ यू आर नेमिंग ऑफ दैट फिगर, अगर आप उस नेम का, उसका फिगर का नेमिंग कर रहे हैं, यानी कि यू आर गोइंग टू राइट डाउन द नेम, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है. आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें आपका जब झलक जाए, लेकिन फिर भी उतना ही काम करो जितना कि आपको दिया हुआ है. मैं यहाँ पे आप घर में एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को बता रहा हूँ. कद्र है, नहीं पढ़ने वाले की कहीं भी कद्र नहीं है. ओके, ड्रॉ द फिगर हुज वर्टिसेस आर. देखिए सबसे पहले नाउ सॉल्यूशन, द वर्टिसेस आर. ये वर्टिसेस क्या बताइए, जहां पे दो एक्सिस कटती हैं, दैट कॉर्नर इज नोन एज योर आपका वर्टेक्स. ये वर्टेक्स आपका आर, आपका देखो क्या है 1 1 आपका देखो. उसके बाद आपका क्या है, व्हाट इज 2 4 है आपका देखो ना, दैट इज आपका 8 एंड 4 है आपका देखो ना, एंड 10 और आपका देखो ना दिस इज द 1. इधर देखिए, अब ये देखिएगा ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं. इसका मतलब क्वाड्रेंट अगर मैं स्पेसिफाई करूँ करें एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एड अप करें एक्स वाई, एब्सिशा ऑर्डिनेट एब्सिशा ऑर्डिनेट एब्सिशा ऑर्डिनेट एब्सेट, ये भी आपका देखो प्लस 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 प्लस, ऑल आर पॉजिटिव लिखा है. इसका मतलब ऑल आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट को ये स्पेसिफाई भी आपका कर दिया. कोई करता नहीं करता, मैंने आपको बोला हमें लोगों से अलग दिखना है. लोग आज हमें पहचाने नहीं पहचाने, 10 साल बाद पहचाने, 5 साल बाद पहचाने, 1 साल बाद, तो डिफरेंट होना सबसे बड़ी बात. भीड़ में अभी आप देखो इतने IAS ऑफिसर आते हैं यहाँ पे, इतने लोग आते हैं, या प्राइम मिनिस्टर को ही लोग क्यों जानते हैं? ऐसा भी नहीं है कि सभी जानते हैं. अभी आप किसी को पूछ लोगे ये मोदी साहब कौन है, क्योंकि पता नहीं, हमने तो सुना ही नहीं. लेकिन हाउ मेनी परसेंटेज दिया होगा, 90% होगा, 10% नहीं जानता है तो क्या फर्क पड़ता है? 90% लोग तो जानते नहीं. और फिर पढ़ा लिखा एजुकेटेड मास को जानना जरूरी है. और पढ़े लिखे हमेशा आपके 9th से ही मैं कहता हूँ कि बच्चे की तकदीर संवरनी स्टार्ट हो जाती है. याद रखिएगा, कंपटीशन के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ें आप जो है डिफाइन करते हैं, दैट इज फ्रॉम द 9th क्लास एंड ऑनवर्ड्स. आपको कोई किताब नहीं खरीदनी, बस आप इतना जाकर के घर जाकर के इतना करिए कि कॉपी को एक साइड में रखो, क्वेश्चन रखो और दूसरी कॉपी बनाइए, रिवाइज करें, बस खत्म. अगर मैं यहाँ 1 घंटा ले रहा हूँ छुट्टियों में, आपको सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है, लेकिन रिवीजन रोज करिए. एग्जाम की रात पढ़ करके कोई बंदा एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता, क्वालिफाई नहीं कर सकता, ये याद रखेगा. क्योंकि हायर लेवल में जाकर के आपका 3 फेसेस होंगे, रिटर्न होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा. वहाँ एक से एक बंदे आते हैं. कॉम्पिटिटिव आपका कोई नीचे से जो फर्स्ट क्लास ला रहे हैं 90 वाले, वो कॉम्पिटिटिव में नहीं आते. कॉम्पिटिटिव में वो है कि जिसका वास्ट नॉलेज होगा. वो आपका 50% वाला भी हो सकता है, और वो IAS ऑफिसर कोई थोड़ा कि जो 90% वाला है वही फॉर्म भरेगा, 50 वाला भी भरता है. और IAS की जो रैंकिंग आती है, कोई 90% थोड़ा आता है, 52, 53, 54 आती है. लेकिन कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसका बेस क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी. एंड द रूट इज दैट इज स्टार्टेड यहां से. ये देखिए आपका ना, ये हो गया. इसके बाद अब इसमें हाईएस्ट पॉइंट्स देखिए आपका नाम, हाईएस्ट पॉइंट है आपका 10.
तो देखो इसका मतलब एक्स एक्सिस, एक्स बार एक्सिस, वाई एक्सिस, y bar axis where horizontal and vertical lines are intersecting to each other. That point is O. O is आपका reference point, origin point, home point, और उसके कोऑर्डिनेट आपका 0 0 होते हैं, x भी 0 y भी 0 0, 0. इसका मतलब you have to start your journey either in any axis. any का मतलब x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव आपका रहा. अब हाईएस्ट पॉइंट जो 10 लिखा मैंने आपका देखो ना दिस इधर से ना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आपका देखो ना दिस इज द 9 8 7 6 5 4 3 2 पॉसिबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Now, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1. ऊपर लिख दिया मैंने 0 0 की वजह से. नाउ यू कम टू आउट टू द वाई डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2. कई टीचर कहते हैं पॉजिटिव जब दिया तो खाली यहीं तक बनाओ 10, पॉजिटिव है, और निगेटिव है तो निगेटिव, अगर ये -10 होता तो -10 को यहीं दिखाओ. क्यों दिखाओ भाई? मक्कार बना रहे हो बच्चे को, थोड़ी सी मेहनत नहीं करवा रहे हो. ये हमेशा याद रखिएगा, मेहनत जरूर करिए. अब आप करें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, आपका देखो पहला पॉइंट आपका देखो, देखिए 1 1, तो देखो यानी x भी +1 और y भी +1, x भी +1 y. तो फर्स्ट you have to move from this origin point towards to x, then from x you have to go towards to the y. तो देखो आपका पहले ये आए, ये देखो this point is a का मतलब 1, 1. देखिए क्लियर है सर? इसके बाद नाउ सेकेंड पॉइंट इज 2 and 4, दोनों प्लस प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका x ये 2 गए, और उसके बाद देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स टू द 4. ये देखिए दिस इज बी पॉइंट आपका देखो 2 and 4. नाउ सी पॉइंट पे देखो, ये देखो ये जो है दिस इज ए बी सी और डी. अब आप देखो 8, इधर देखिए, यहां आप देखो पहले 8 आएंगे, देखो 8, ये देखो 8, देखिए 8, देन यू हैव टू मूव 4. दिस इज सी पॉइंट 8,4. और फिर डी पॉइंट आए, देखो डी पॉइंट 10, x प्लस में 10, और आपका देखो ये y मूव करेंगे 1. मैंने वही कहा था कि ग्राफ पेपर लाओगे तो आपका देखो आपको बेटर आएगा. हमेशा काम वो करो जिसमें कहीं भी कोई चीज, बस ये आपने कह दिया ड्रॉ द फिगर, अब फिगर ड्रॉ करना है आपने. देखो ये तो पॉइंट्स आपने पहले ड्रॉ कर दिए कार्टेशियन पॉइंट में, एक्स वाई में, देखो ऑल द पॉइंट्स. अब देखो यहाँ देखो ज्वाइन, इधर देखिएगा सर, इधर ज्वाइन देखो ए विथ बी, बी विथ सी, सी विथ डी,
बिल्कुल बराबर। देखिए अब ना ये देखिए ये हो गया नेम ऑफ फिगर। आफ्टर joining all these 4 points, the figures, आपने बिल्कुल सही बोला, ट्रेपेजियम। लेकिन ये ट्रेपेजियम कैसा है? सिंपल ट्रेपेजियम है। ये पैरेलल लाइंस है, इसमें 2 साइड्स आर पैरेलल। ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स, ये देखो नॉन पैरेलल साइड्स, ये आपका नाम आर नॉट इक्वल। तो सिंपल आपका नाम ट्रेपेजियम हो गया, फिगर से भी पता लग रहा है। अगर बिल्कुल ए और बी में स्लोप सी और डी की तरह होता, या सी डी में भी ए बी की तरह स्लोप होता, इसका मतलब वो आपका आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता। मैंने वही बोला, जब क्वेश्चन के अंदर घुस जाओ ना, फिर सामने वाले की ऐसी तैसी करो, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन करो कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने। नाउ नेम इज ट्रेपेजियम आपका। हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? इसमें हम एरिया निकाल सकते हैं। इधर देखिए, एरिया ट्रेपेजियम। कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज? जी हाफ। टाइम हो गया हाफ पीने का? सुबह सुबह हाफ कौन पीता? फुल पियो। पानी की बात कर रहा हूं यार, आधा गिलास पानी, इससे थोड़ा होगा पेट साफ थोड़ा होगा। जी हाफ मल्टीप्लाइड बाय जी सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। दैट्स वेरी फाइन। अब इसको देखो, आपका नाम, इसको हाफ इंटू, इसको देखो आप क्या लिखेंगे? नाउ बी सी प्लस ए डी और इंटू इनके बीच के, जैसे ए देखो, इसको लिख दीजिएगा बी। कई किताबों में देखो इसको क्या करते हैं, देखो स्मॉल ए से इसको शो करते हैं, इसको देखो स्मॉल बी से इसको शो करते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको एच से शुरू करते हैं। तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच भी लिखा जाता है। तो देखिए अब देखिए एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी डी इज इक्वल हाफ इंटू, ये देखिए यहां से यहां तक का पॉइंट्स देखेगा, ये देखिएगा सर, इधर देखिए ये 2 पे है देखो, और ये है आपका देखो 8 पे। 8 में से 2 को माइनस कर दो जी 6, ठीक हो गया। अब देखो ये देखो ये 1 पे है, ये 10 पे है, तो 10 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा 9। इट्स वेरी फाइन। ना अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है सर? श्योर? समझ गए ना कैसे किया? ये जो a इतना है, द लेंथ ऑफ दिस साइड BC, तो BC को नीचे ले जाए। ये देखो दिस C इज एट 8 और B आपका देखो आपका नाम 2 पे, 8 में से 2 ये डिस्टेंस निकले। यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक ये आपका देखो 2 है, 8 में से 2। श्योर हो गए ना? यहाँ A पॉइंट इज ऑन 1 एंड दिस D पॉइंट इज ऑन 10, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये 10 है और ये 1 है, तो पूरे 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, 9 बच जाएगा। ठीक हो गया सर? या और इंटू, तो देखो अब आपका हाफ इंटू 6 प्लस 9 कितना होता है? इतनी देर में तो मैं काला डूंगी पहुंच जाऊंगा। 15 3 जा 44.9, 15 3 जा 44.9,
45 बोलो ना तो ठीक था, मैं तो भाई 2 से 45 को अगर कट कर दें तो कितना 22.45। दिमाग कैलकुलेशन करिए, हैं? वही तो मैं चाहता हूं 22.5। क्या आगे? रावत स्क्वायर, जोशी स्क्वायर, बिस्ट स्क्वायर, नगरकोटी स्क्वायर, पांडे स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है तो यूनिट स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। दिस एक्स्ट्रा यू हैव डन। कोई तकलीफ? एनी प्रॉब्लम? डू इट प्लीज, जल्दी जल्दी। ग्रैफ पेपर तो लाए होंगे? नहीं लाए, वेरी गुड। यह है ऑनलाइन और ऑफलाइन का फर्क। इस क्वेश्चन में मैंने कहीं गलती की थी पहले? क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं है, आंसर में गलती की थी, आंसर में भी कहीं गलती नहीं की थी। मैंने क्या छोड़ा आप लोग नोटिस नहीं करते हैं। मैंने यहां क्वाड्रेंट नहीं लिखा, जबकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। लेकिन आप लोग जब यहां नहीं बोलते, स्कूल में क्या खाक बोलते होंगे, खाली भौंतुओं की तरह बैठ जाते होंगे। मास्टर आया 30 मिनट में 35 मिनट में लेक्चर दिया और निकल लिया पतली गली से। ये जरूर स्पेसिफाई करेंगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट आपका माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट आपका माइनस माइनस, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज आपका प्लस एंड माइनस। विदाउट गिविंग दिस स्पेसिफिकेशन देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कीप इन माइंड दैट। बोलना सीखो सबसे पहले। आप बोलना नहीं सीखोगे बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पूछोगे उतने ज्यादा आप इंटेलिजेंट बनोगे, ये याद रखिएगा। 10 1 है सर, 0 कहाँ है? वहां भी देखिए ना, ये 0 कहाँ है? क्यों लग रहा था? 0 होता तो ट्रेपेजियम बनता ही नहीं, फिर तो खाली क्वाड्रिलेटरल बनता। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपका नाम देखो, -2 2 कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिएगा, -4, 2, -6, -2, -4, -6। अब आपका देखो -x, देखिए -y, ये देखिए -x + y, -x -y, एंड -x और -y, ये देखिए आपका। इसका मतलब ये आपका, जब नेम ऑफ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे तो क्वाड्रेंट में ये आपका कौन सा हो गया? थर्ड। दिस सेकंड। इतनी देर में तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये क्वाड्रेंट आपने लिख दिया। अब इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 6। हाँ, वो माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -6 आपका है, इसको आपका 6 ही मानेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख देते हैं इसको। तो ये -6 का मतलब 6 ओनली। वो अगर इधर x बार में या y बार में आएगा तो -6 होगा, x और y में आएगा तो +6 लिया जाएगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से। इधर से यहाँ गलती बिल्कुल मत करिए। x एक्सिस अपोजिट इज x बार एक्सिस -x भी लिख सकते हैं। दिस वर्टिकल एक्सिस इज y एक्सिस and its opposite is y bar axis, where both the horizontal and vertical axes are intersecting to each other, x, x। तो आपका 0, जो ओरिजिन पॉइंट होगा where they are intersecting, और आपका they always intersect at 90 डिग्री, तभी आपका क्वाड्रेंट बनते हैं, and it is denoted by O। यहाँ पे मिसिंग मत करिएगा, जो मैंने अभी इससे पहले करा, आप बोलते ही नहीं है ना। देखो
बोलना सीखो, मैंने कहा। हाँ, गलत मत बोलिए, और गलत भी बोलेंगे तो कोई मार नहीं पड़ेगी, उसको सुधारा जाएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। ये देखिए, बिना इसके आप 1 इंच आगे मत बढ़िएगा, याद रखिएगा। क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट लिखिएगा क्यू, यहाँ तक माइनस, आपका नाउ दिस द प्लस, ये आपका पहले क्वाड्रेंट लिखिएगा, नाउ दिस माइनस एंड माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस और माइनस। जैसे मैंने देखने के लिए सिर्फ पिछले सवाल में आपने किसी ने बोला ही नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको बोला ये हाथ का और आइस का, नोज का कॉम्बिनेशन है। लोग कहते हैं नाक की क्या जरूरत है, नोज की जरूरत है। जब आप कोई लाइन खींचते ना, ये नोज की टिप्स यहां होनी चाहिए। आदमी को बोलो कि जरा तू 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच, तो आदमी क्या करता पता है, वेला ये लाइन खींचेगा, ये वाला पॉइंट तो यहां देखता है, और इसी को यहीं से ही कर देता है, यूं कर, ये पॉइंट ऐसे नहीं होता है। जब आप क्या करते हैं, पॉइंट्स लगाते हैं, जैसे 0 पे, तो 0 पे जब लगाते हैं नोज की टिप 0 पे होनी चाहिए, और उसके बाद ऐसे मूव करना है, फिर 10 जहां पे होगा 10 पे नोज की टिप लाएंगे। नहीं तो अगर वहां से देखेंगे और जब लाइन खींचेंगे तो 2 mm का फर्क आ सकता है। ये एक्यूरेसी हम बच्चे को सिखाते हैं, बना ले जैसे बनाने, बिल्कुल नहीं। नंबर बच्चे को लिखने के हिसाब से मिलने चाहिए, फ्री में मिल लेने चाहिए। जो फ्री में देता है वो आपका भविष्य खराब कर रहा है। मैं आपको बताऊं, यहां पे एक इंटर कॉलेज है, नाम नहीं ले रहा हूं, बुरा मत मानेगा। मेरी वाइफ जब माइक्रो टीचिंग में गई, मैं उनको छोड़ने जाता था, बीएड जब करती थी, तो एक दिन वो नमस्ते सर कहने लगे, बुरा मत मानना, ये नेशनल वाइड जा रहा है ये। तो मैंने कहा नमस्ते किसको कर रही है? तब तक एक मास्टर को, मैं इधर आऊं, ये चोर मास्टर को आप नमस्ते कर रहे हैं, आप मेरी वाइफ हो। बोला आप कैसे बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं, इसको इधर बुला। मुझसे सीनियर टीचर, वो क्या करता था, कॉपी का वजन देख करके, जिन्होंने गधे बच्चों को 80, 75, 70, और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 60, 65। मैंने कहा इसने कितने लोगों का कैरियर बर्बाद किया। एक दिन में सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड की कॉपी है, सुबह 10 बजे से टीचर चेक करता है, शाम के 4 बजे तक, 5 बजे तक, कितनी कॉपी चेक कर लेगा? 20, 25, 30, 100 कॉपी चेक कर रहे हैं। 100 कॉपी, शर्म नहीं आती? स्कूल के बच्चों की कॉपी चेक करने में और बोर्ड की कॉपी चेक करने में बड़ा अंतर है। स्कूल में पता होता है आपको बच्चों की कॉपी कौन कैसा लिखता है, रोल नंबर है, पता नहीं कहाँ की कॉपी कहाँ आ रही। वो मुझे 2-3 फंक्शन में मिला, वहां भी मैंने उसकी इज्जत का फलूदा निकाला। आप सीनियर टीचर है, शर्म नहीं आती आपको? आपने कईयों का कैरियर बनाया नहीं, बिगाड़ा है। तो ऐसे लोग भी अभी जब रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट आता, जो 1,20,000 बच्चे 90% से ऊपर आए, बड़ी शर्म की बात और ताजुब की बात है इस हिंदुस्तान में। सबको, अनपढ़ को साक्षरता और शिक्षित में बड़ा अंतर है। एजुकेटेड, ही इज ए एजुकेटेड पर्सन, ही इज ए लिटरेट पर्सन, दोनों में फर्क है। आपको सरकारें एजुकेट नहीं कर रही है, आपको लिटरेट कर रही है, बस खाली साइन आ जाए, बस ये भीख मंगों की तरह रोटी हमसे मांगे। और जो एक्सेप्शन केस है, मैंने बोला, वो चाहे नेता हो, अच्छा पढ़ा लिखा, चाहे वो सीए हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, इवन इन सबऑर्डिनेट की नौकरी हो, हमें जो ड्यूटी दी है वो ड्यूटी हमने सही ढंग से परफॉर्म करनी चाहिए। ईमानदारी की रोटी खानी है हमने, और बेईमानों के तो जनाजे निकल जाते हैं। अभी देख लो यूपी में क्या हाल हो रखा। तो ये सबसे पहले स्पेसिफिकेशन आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब -6 प्लस, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, +1, +2, +3, +4, +5, +6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then you come to the x bar, 1, 2, 3, 4,
5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 मैंने यही लिख दिया इस समय -1 यही लिख दिया आपका 0 0 है 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 proper this is moving ना दो ये -2 और -2 है थर्ड क्वाड्रेंट में तो आप कहते हो पहले आप -2 इधर जाएंगे और फिर नीचे की तरफ आएंगे एक्स एक्सिस पे पहले मूव करेंगे और फिर वाई एक्सिस पे लेंगे दिस इज ए पॉइंट -2 -2 देन विल कम टू दिस -4 ये आपका देखो कहां है कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में तो पहले आपका देखो x -4 है और उसके बाद +2 ऊपर की तरफ हो जाएंगे आप y towards to the नाम देखो this ये this point is -4 to this is b then we come to the again minus यानी कि x you have to move abscissa -6 then -2 तो पहले आप -6 ये देखिए तो दिस पॉइंट इज सी ये आपका -6 और -2 हो जाएगा सी एंड आपका देखो फिर -4 देन आपका देखो x आप -4 करेंगे एंड देन आपका देखो -6 ये दिस पॉइंट इज -4 -6 डी ड्रॉ द फिगर जब आपने कर दिया नाउ ए के साथ बी को बी के साथ सी को आप मिलाइएगा ये देखिए दिस आई हैव जॉइन ये आपका नाम देखो दिस इज ब्लू मैंने बोला मैं पंप एंड शो में नहीं जीता मेरे पास बहुत ज़्यादा बोर्ड मेरे पास 2 ही पेन है लेकिन मैं मेहनत करना सीखता हूँ मेहनत करना मैंने तो देखिए अब आपको ये जो फिगर नजर आ रही है देखिए आफ्टर ज्वाइनिंग ए टू बी टू सी टू डी और डी टू फिर ए आपने ज्वाइन किया ए टू बी टू सी टू डी टू ए यानी कि ए बी सी डी आपका हो गया ए बी सी डी फिगर इज व्हाट क्या नाम है इसका रोम्बस क्यों बोला आपने मुझे कारण बताइए ये तो काइट शेप भी है ये तो काइट भी है काइट में और रोम्बस में क्या फर्क है इसकी सारी साइडें सेम कहाँ सेम है बताइए आप मुझे कैसे सेम है बताइए बिल्कुल मुझे स्पेसिफाई करके बताइए बताओ क्वाड्रिलेटरल सारे फिगर क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनमें 4 साइडेड 4 वर्टिसेस होती हैं आपने बोला बहुत सही लेकिन आप अपनी फर्म नहीं है अपने आप में आप स्ट्रांग नहीं है आपकी विल पावर कहीं ना कहीं फिसल रही है नीचे विल पावर को स्ट्रांग करिए आप जरा देखो 2 की पहले तो मल्टीपल टेबल है आपका देखो ना आप देखिएगा ये यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट को जाइए तो देखो ये 2 और आपका देखो ये 2 4 इधर आ गया देखो ये 2 पे ये 6 पे 4 इधर आ गया देखो 4 ये 4 यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट बराबर है इसका मतलब जब आप इसको ज्वाइन करेंगे देखिए आपका ना तो ये दोनों ज्वाइन जब होंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये इसके बराबर ये कंस्टिट्यूटिव साइड्स आर इक्वल आपने जो बोला बिल्कुल परफेक्ट बोला लेकिन मैंने बोला आप कहीं ऊपर नीचे फिसल रहे हैं
फिसल क्यों रहे? फॉर्म नहीं है। फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं। ना तो स्कूल वाले ने सिखाने की कोशिश की होगी, ना आपने सीखने की कोशिश की। ये पैरेलल भी है, देखो ये पैरेलल भी है दोनों, ये यहां से यहां की, यहां से यहां की, यहां की कंसेक्यूटिव साइड इसको कहते हैं। देखो ना, इफ द कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल देन फिगर इज आपका देखो स्क्वायर, कायदे से आपका देखो स्क्वायर, और आपका वर्टिसेज आर 90 डिग्री। लेकिन बट हियर देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड आपका एंगल C इज इक्वल टू एंगल, ये देखिए पहली चीज तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक चीज। उसके बाद कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल का मतलब आपका देखो ए बी इज इक्वल टू आपका नाम ए डी, ये कंसेक्यूटिव होगा। इसका मतलब जब और आपका देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसका मतलब जो आपने बोला था 101% आपने बिल्कुल सही बोला था कि ये रोम्बस है। काइट की फिगर क्या होती है? देखो काइट में ऊपर का पार्ट थोड़ा छोटा होता है, नीचे का बड़ा पार्ट होता है। काइट्स में अगर आप इसको ऐसे लिखो, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू BD। इधर देखिएगा, अब यहां पे ये जो लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल AC करें, देखो आपका AC को आपका D1 ले लीजिए। देखते इधर देखिएगा, ये देखो ये आपका इसके एब्सिसा को देखो तो 2 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है आपका देखो ना, ये देखो इधर 2 और 6 के बीच में देखो, ये 2 6 के बीच में ये 4 है, 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट आपका देखो। और जो लेंथ ऑफ नाउ दैट इज द सेकेंड डायगोनल है, ये आपका BD, ऐसे करो देखो आपका D2। एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूं मैं, ये देख रहा हूं, देखो ये देखो ऊपर टॉप देखिए, ये आपका 2 ऊपर मूव किया, नीचे आपका देखो ना ये 6 गया है, Y एक्सिस पे देखो, Y एक्सिस पे ये देखो, तो ये पूरी देखो आपका ना ये आपका जो दिख रही है ये D2 है, तो इसका मतलब 2 + 6 इज 8 सेंटीमीटर। जबकि ये जो डायगोनल है D1, ये देखो आपका ये 2 है और आपका देखो तो ये 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो ना अब मैं वही मैंने बोला, ये सब मैं एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूं, इसके बाद अगर बातें आता है आपको स्कूल में पूछता है क्या क्या कर सकता तू, वहां का मास्टर तो थोड़ा चौड़ा होकर बोलता होगा ना आपको, मैं तो तू भी नहीं बोल सकता हूं। आप वो तो अपनी अकड़ भी दिखाएगा ना, मैं अकड़ नहीं दिखा सकता, मुझे कोचिंग चलानी है। वो तो अकड़ भी दिखाएगा तो भी आपको आंख दिखाएगा, ट्यूशन में भागोगे आप, नंबर उसी ने देने, उसने नॉलेज नहीं देना है। अगर वो नॉलेज दे रहा होता वो ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा होता, ये याद रखिएगा। मैं भी बीएड हूं भाई, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं उसमें बीएड में। मैंने इसीलिए नहीं किया कि मेरे को पहाड़ में पोस्टिंग मिलेगी, मेरा परिवार यहाँ है, मैं 15 दिन उनका नुकसान करूंगा और फिर मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करूंगा। मैक्सिमम टीचर जो पहाड़ों में है वो हल्द्वानी में प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। कितनों का नाम चाहिए आपको? प्राइवेट स्कूलों में जो आपके यहाँ थे टीचर, वो सरकारी में जब लहर आई, सरकारी नौकरी मिलेगी, फर्स्ट क्लास है, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं। हम साले पैदल वैसे ही थे पहले भी, आज भी पैदल वैसे ही। क्यों? ईमानदारी में। तो डेप्थ में जाओ, डेप्थ में घुसो, तभी मजा आएगा। अब इसके बाद देखो, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? जे हाफ इंटू डायगोनल बाय इंटू डायगोनल।
डायगोनल इनटू डायगोनल, तो प्रोडक्ट ऑफ D1 इंटू D2, अरिशा पक्का? चलिए हाँ बिल्कुल। D1 कितना है बताइए? सारा तो मैंने यहां लिखा है, उसके बाद तुम वहां देख रहे हो, आपका दो, चलो वहां भी देख लिया। और D2 कितना है? 8। 2 1.9 से 4। अरे मैं क्या पूछ रहा, पहले मेरी जवाब दीजिए। मैं आगरा की बात पूछता हूं, तुम घाघरा जाते हो। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 1.9 टाइम। हाँ तो 2 2 जा बोलो ना सीधा। हाँ तो 4 2 जा 15.9। अरे 8 2 जा कितना हुआ? तो मैं 15.9 बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे 4 पूजा का अच्छा चलो ठीक है, तो ये तो आप ही बताओगे ना मुझे। तो ये आपका 16 सेंटीमीटर से, तभी तो बोलो सीखो, बोलना सीखो। तो ये आपका फिगर से आप इसको ऐसे कर, इज इट ओके? डू इट छेती छेती, सेठी नहीं छेती। छेती का मतलब यू नो जल्दी जल्दी, पंजाबी बिच कहंदे